हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय अमेजिंग क्लास। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। प्यारे बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं 12th का एक नया चैप्टर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें भी जिस टॉपिक पे आज इस क्लास में चर्चा होने वाली है वो रहेगा ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के बारे में आज हम पूरी इंट्रोडक्शन, उसकी प्रोसेस, एवरीथिंग हम इस क्लास में बहुत ही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास में लास्ट तक बने रहिए फुल एनर्जी और फुल कंसंट्रेशन के साथ में प्यारे बच्चों। तो इस क्लास में आप बने रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि प्यारे बच्चों ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। अगर हम जनरल भाषा में या बहुत ही इजी लैंग्वेज में अगर हम समझे कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, तो डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और वो भी डीएनए कैसा होगा प्यारे बच्चों? डबल स्ट्रैंड डीएनए होगा। तो क्या डबल स्ट्रैंड डीएनए से डबल स्ट्रैंड ही आरएनए बनेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। डबल स्ट्रैंड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों? डबल स्ट्रैंड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनता है। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, या दिस प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों यहां पर हम कि डीएनए से क्या बन रहा है प्यारे बच्चों? आरएनए। क्या बन रहा है प्यारे बच्चों? आरएनए बन रहा है। और डीएनए कैसा है प्यारे बच्चों? डबल स्ट्रैंड डीएनए। कैसा डीएनए? ये डबल स्ट्रैंड। और डबल स्ट्रैंड डीएनए से क्या बन रहा है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बन रहा है प्यारे बच्चों। कैसा आरएनए बन रहा है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बन रहा है। दिस प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, अगर हम एंजाइम की बात करें प्यारे बच्चों, तो ट्रांसलेशन में भी एंजाइम की नीड थी और ट्रांसक्रिप्शन में भी क्या होगा? एंजाइम की नीड होगी। तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज होने वाला है या यहाँ पर जो एंजाइम रोल प्ले करेगा वो होगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा होगा बेटा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है प्यारे बच्चों, कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है यहाँ पर? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अगर हम इसे शॉर्ट में अगर हम लिखे, हर जगह इतना लंबा नाम तो लिख नहीं सकेंगे, तो अगर हम इसको शॉर्ट में लिखें तो यहाँ लिखेंगे हम इसको आरएनए पॉलीमरेज। ऐसे हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको डीएनए डिपेंडेंट क्यों बोला? क्योंकि जो आरएनए है वो पूरी तरह से क्या है? डीएनए पर डिपेंड है, यानी कि डीएनए से ही आरएनए बन रहा है, इसीलिए इसे क्या बोला? डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि ये पूरी तरह से क्या है? डीएनए पर डिपेंडेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब डीएनए को ही जरिया बनाकर वो क्या कैसे एक्ट करेगा? एज अ टेम्पलेट एक्ट करेगा, यानी कि डीएनए को ही जरिया बनाकर हम क्या करेंगे? आरएनए बनाएंगे, इसीलिए इसे क्या बोला? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोला। तो यहाँ पर जो एंजाइम काम आने वाला है वो ये है। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये है कि यहाँ पर जो एडेनिन होता है बच्चों, वो किसके साथ पेयर अप करेगा? यूरेसिल के साथ पेयर अप करेगा। थाइमिन के साथ वो पेयर अप नहीं करेगा। इससे पहले हमने पढ़ा था थाइमिन के साथ। बट आरएनए में क्या होता है प्यारे बच्चों? थाइमिन क्या होता है? एब्सेंट होता है, थाइमिन होता ही नहीं है। इसीलिए ये क्या करेगा? यहाँ पर थाइमिन एब्सेंट होने के कारण जो एडेनिन है प्यारे बच्चों, वो किसके साथ पेयर अप करेगा? यूरेसिल के साथ पेयर अप करेगा। किसके साथ पेयर अप करेगा? यूरेसिल के। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? एडेनिन पेयर अप विथ यूरेसिल। ठीक है प्यारे बच्चों, किसके साथ पेयर अप कर रहा है? यूरेसिल के साथ, नॉट थाइमिन। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं अपन? एडेनिन पेयर अप विथ यूरेसिल।
नॉट थायमिन, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। किसके साथ पेयर अप कर रहा है प्यारे बच्चों? एडेनिन यूरेसिल के साथ पेयर अप कर रहा है, थायमिन के साथ नहीं कर रहा है, ठीक है। ये एक यहाँ पर एक्सेप्शन है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, आगे अगर हम बात करें तो जो डीएनए होता है उसका ओनली वन सेगमेंट ही यूज होता है आरएनए बनाने के लिए। डीएनए का ओनली वन सेगमेंट या ओनली वन टेम्पलेट ही यूज होता है आरएनए बनाने में। पूरा का पूरा डीएनए क्या होता है? यूज नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों? ओनली वन सेगमेंट, क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? यूज ओनली वन सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। ओनली यूज ओनली वन सेगमेंट ऑफ डीएनए, या बोल सकते हैं ओनली वन स्ट्रैंड, या क्या लिख सकते हैं? ओनली वन स्ट्रैंड, ठीक है। ओनली वन स्ट्रैंड यूज फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो डीएनए है ना प्यारे बच्चों, उसको हम पूरा यूज नहीं करते, उसके सिर्फ एक सेगमेंट को या एक स्ट्रैंड को हम लोग यूज करते हैं। अगर हम इस बात को समझें तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, ये क्या है? एक डीएनए स्ट्रैंड है। क्या है बच्चों? ये डीएनए स्ट्रैंड है। कैसा डीएनए? डबल स्ट्रैंड डीएनए। कैसा डीएनए है प्यारे बच्चों? डबल स्ट्रैंड डीएनए। और इसकी पोलरिटी की बात करें तो इसकी पोलरिटी जो है प्यारे बच्चों 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ठीक है बच्चों। और उसकी जो दूसरी स्ट्रैंड है उसकी पोलरिटी की बात करें तो वो क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्या है? ये डीएनए है। डीएनए की स्ट्रैंड कितनी है? 2 स्ट्रैंड है, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। ये दोनों आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पैरेलल है। अगर हम बात करें कि ये जो डीएनए है ये कैसे एक्ट करता है? एज अ टेम्पलेट, यानी कि ये जो टेम्पलेट है इसके डबल स्ट्रैंड टेम्पलेट, ये एज अ कैसे रिएक्ट करेगा? कैसे एक्ट करेगा? एज अ टेम्पलेट एक्ट करेगा। तो डीएनए पर जो नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरीके से, ये जो नाइट्रोजन बेसेस हैं, ठीक है बच्चों, इसका क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री। ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा बच्चों? बताओ। ए का टी का क्या हो जाएगा? ए। जी किसके साथ पेयर अप करेगा प्यारे बच्चों? सी के साथ, यानी कि ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयर अप करेगा। और साइटोसिन किसके साथ पेयर अप करेगा? ग्वानिन के साथ, ठीक है। क्या करेगा प्यारे बच्चों? ग्वानिन के साथ। अब अगर हम बात करें, अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये जो आपको चीज दिख रही है ये क्या है बच्चों? रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। क्या है ये? रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। क्या कर रही है? रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर इसकी बात अगर हम करते हैं तो ये क्या कर रहा है? एज अ टेम्पलेट एक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? एज अ टेम्पलेट एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें क्लियर हो गई। तो इसकी अगर हम इसकी बात करें नेचर की तो इसका नेचर कैसा होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो यहाँ पर देखा आपने कैसे कॉम्प्लीमेंट्री हुआ? एक दूसरे के अपोजिट पैरेलल है। एरो क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। एक टेम्पलेट जो है उसकी पोलरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है और दूसरी जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसकी क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। तो ये क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। यानी कि यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। और ट्रांसलेशन था उसमें भी कौन सा रूल फॉलो हो रहा था? रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। और यहाँ भी क्या हो रहा है? रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का रूल फॉलो हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर? रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग फॉलो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। क्या हो रहा है यहाँ पर? रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यहाँ पर फॉलो हो रहा है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। और डीएनए क्या है?
डीएनए को ही जरिया बनाकर आरएनए बन रहा है। कैसे? उस पे जो नाइट्रोजन बेसिस है उसे क्या करेगा, डीएनए अपने न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, ऐड करता चलाया जाएगा। कौन से पोलरिटी में? 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलरिटी में, ठीक है, डायरेक्शन में, जिसको हम बोल सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, यही सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। और आगे अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, व्हाई 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए नॉट अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि अभी हमने जो ये डायग्राम देखा, डबल स्ट्रैंड, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो यहाँ पर क्या हम दोनों टेम्पलेट या दोनों स्ट्रैंड को यूज कर सकते हैं आरएनए के फॉर्मेशन में? अगर हम दोनों को यूज करें तो क्या होगा, आइए देखते हैं आगे, ठीक है। इस चीज को हम लोग समझते हैं कि अगर दोनों टेम्पलेट यूज करेंगे तो क्या होगा। प्यारे बच्चों, ये डीएनए स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्या है प्यारे बच्चों? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्या है प्यारे बच्चों? और इसकी जो दूसरी स्ट्रैंड, नीचे वाली स्ट्रैंड है, वो क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यानी कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के पैरेलल है, इनका नेचर कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। ये क्या है, डीएनए स्ट्रैंड है। क्या है ये बच्चों? डीएनए स्ट्रैंड है। तो आइए देखते हैं दोनों को अगर यूज करें तो क्या होता है। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ जो पॉलीमरेज आएगा, मानो यहाँ पर एक आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ गया। यहाँ पर क्या हुआ, एक आरएनए पॉलीमरेज ऐड हो गया, ठीक है। और एक आरएनए पॉलीमरेज सपोज यहां आकर जुड़ गया, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या हो गया, हम दोनों स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं, तो एक आरएनए पॉलीमरेज यहां ऐड हो गया, ठीक है, और एक आरएनए पॉलीमरेज यहां पर ऐड हो गया, ठीक है बच्चों। अब अगर हम बात करते हैं तो ऊपर वाली जो स्ट्रैंड है उस पर जो डीएनए के नाइट्रोजन बेसेस हैं, वो क्या हो सकते हैं, नाइट्रोजन बेसेस क्या हो सकते हैं प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन बेसिस क्या हो सकते हैं डीएनए स्ट्रैंड के, ठीक है, ये हो सकते हैं ना। अब अगर हम बात करें तो इस पे अगर हम देखते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर देखें तो एडिनिन किसके साथ पेयर अप करेगा भाई प्यारे बच्चों, थाइमिन के साथ। किसके साथ पेयर अप कर रहा है, थाइमिन के साथ। थाइमिन किसके साथ पेयर अप करेगा, एडिसिन के साथ, एडिनिन के साथ। ये जी किसके साथ पेयर अप करेगा, सी के साथ। सी किसके साथ पेयर अप करेगा प्यारे बच्चों, जी के साथ पेयर अप करेगा, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब तो ये है डीएनए के नाइट्रोजन बेसेस हैं, ठीक है। अब क्या हम इसके अकॉर्डिंग या इसके द्वारा अगर हमको डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस पता है तो क्या हम आरएनए के सीक्वेंस पता नहीं कर सकते हैं न्यूक्लियोटाइड के? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ऐसे देखो, अब जो आरएनए होगा उसकी पोलरिटी क्या होगी प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो उसकी पोलरिटी जो होगी वो होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड जो इस पे ऐड होंगे आरएनए के, उसकी पोलरिटी क्या हो जाएगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। क्या होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। बट जो टेम्पलेट हम यूज कर रहे हैं उसकी पोलरिटी क्या होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है प्यारे बच्चों। ये चीज क्लियर है, क्या होगी उसकी पोलरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, किसकी, डीएनए टेम्पलेट की, ठीक है। क्या होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और जो न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे आरएनए के, ठीक है, उसकी क्या हो जाएगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आई होप यहां तक चीज क्लियर है। अब देखो क्या होता है, अब हमें डीएनए के ये नाइट्रोजन बेसिस पता है हमें, ठीक है, डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस पता है, तो क्या हम आरएनए के न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर सकते यहाँ पर? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे अब हम बात करें अगर, तो कैसे होगा बताओ। अब यहाँ पर क्या है, एडिनिन है। एडिनिन किसके साथ पेयर अप करेगा बताओ, यूरेसिल के साथ पेयर अप करेगा। किसके साथ करेगा प्यारे बच्चों, यूरेसिल के साथ। थाइमिन किसके साथ करेगा, एडिनिन के साथ। किसके साथ करेगा प्यारे बच्चों, एडिनिन के साथ। और ये ग्वानिन किसके साथ करेगा, साइटोसिन के साथ। साइटोसिन किसके साथ करेगा, ग्वानिन के साथ, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर है। ये हो गए हमको आरएनए के न्यूक्लियोटाइड हमें मिल गए। ये कुछ सीक्वेंस इस तरह से होगा, इस तरह से ये आगे 5 प्राइम टू
3 प्राइम सीक्वेंस में या डायरेक्शन में इस तरह से इसके अपने न्यूक्लियोटाइड क्या करेगा, ऐड करता चला जाएगा। ठीक है, क्या करेगा, ऐड करता चला जाएगा और ये इलोंगेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं तो इसका सीक्वेंस हमें पता चल गया। ठीक है, इस टेम्पलेट का सीक्वेंस हमें पता चल गया। तो क्या हम इसके साथ जो आने वाला है इसको पता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो पोलरिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब हम बात करते हैं कि जो ये आरएनए पॉलीमरेज है अपने न्यूक्लियोटाइड ऐड करता चला जाएगा। अब अगर हम बात करें यहां पर तो जो ये है, यहां अगर हम देखें क्या है यहां पर प्यारे बच्चों, जी है यहां पर। ये किसके साथ बाइंड अप करेगा, सी के साथ। किसके साथ करेगा प्यारे बच्चों, सी के साथ। सी किसके साथ करेगा, जी के साथ करेगा। ठीक है, सी किसके साथ कर रहा है, जी के साथ। एडेनिन किसके साथ कर रहा है, यू के साथ कर रहा है। ठीक है, एडेनिन किसके साथ कर रहा है, यू के साथ। थायमिन किसके साथ कर रहा है प्यारे बच्चों, ए के साथ। अब यहां पर देखो क्या होने वाला है। अब जो ये बना आपके 2 स्ट्रैंड बने, क्या इनका भी सीक्वेंस सेम है, मैच हो रहा है, इनकी भी कोडिंग मैच हो रही है? तो आइए देखते हैं यहाँ पर जी किसके साथ कर रहा है, सी के साथ। सी किसके साथ कर रहा है, जी के साथ। ए किसके साथ कर रहा है, यू के साथ। यू किसके साथ कर रहा है, ए के साथ बाइंड अप कर रहा है। मैच हो रही है ना सीक्वेंस। तो अब क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये बच्चों, प्यारे जुड़ जाएंगे एक दूसरे से जुड़कर क्या बना लेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। क्या बनाएंगे यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। और ये क्या बना, न्यू आरएनए बना। क्या बना प्यारे बच्चों, न्यू आरएनए यहाँ पर बना। और बताओ जो ये न्यू आरएनए बना है प्यारे बच्चों, ये कैसा है, डबल स्ट्रैंड है। कैसा है बच्चों, एक स्ट्रैंड ये और एक स्ट्रैंड ये। कैसा आरएनए बना, डबल स्ट्रैंड आरएनए यहाँ पर बन गया। अब बताओ डबल स्ट्रैंड आरएनए का क्या काम है, डबल स्ट्रैंड आरएनए तो यहाँ बनेगा तो ये क्या करेगा, प्रोटीन बनने में प्रिवेंट कर देगा, इसको हटा देगा, प्रोटीन बनेगा ही नहीं डबल आरएनए से। डबल स्ट्रैंड आरएनए। कैसा आरएनए बना बच्चों, डबल स्ट्रैंड आरएनए बना। अब ये क्या करेगा, ट्रांसलेशन में जा ही नहीं पाएगा, इससे प्रोटीन बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए चाहिए। अब यहाँ क्या बन गया, डबल स्ट्रैंड आरएनए। क्यों बना, क्योंकि हमने डबल स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड, ऊपर वाली स्ट्रैंड और नीचे वाली दोनों स्ट्रैंड को हमने यूज किया, इसीलिए यहाँ क्या बन गया, डबल स्ट्रैंड आरएनए बन गया, जो कि हमें चाहिए नहीं, भारी नुकसान। ठीक है, या हमें चाहिए ही नहीं है। यहाँ पर क्या चाहिए हमें, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए चाहिए। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए क्या होगा, ट्रांसलेशन में जाएगा, प्रोटीन बनाएगा, और यहाँ पर क्या बन रहा है, डबल स्ट्रैंड बन रहा है। इसीलिए हमें यहाँ पर क्या है, सिंगल स्ट्रैंड, यानी कि एक ही स्ट्रैंड को काम में लेना है, दोनों स्ट्रैंड को काम में नहीं लेना है। ठीक है, ये तो है रीजन। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक। क्या करना है, हमें एक ही स्ट्रैंड को लेकर काम करना है, यानी कि एक डीएनए का एक स्ट्रैंड यूज होगा। अब इसमें भी प्यारे बच्चों डबल स्ट्रैंड डीएनए, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। अब इसमें भी कौन से स्ट्रैंड को यूज करें, ये कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी स्ट्रैंड यूज करनी है, ऊपर वाली यूज करनी है कि नीचे वाली यूज करनी है, कैसे पता चलेगा? तब यहाँ पर जो रीजन है प्यारे बच्चों, वो रीजन ये है कि जो डीएनए स्ट्रैंड जो जिस टेम्पलेट को एक्ट कर रहा है उसकी पोलरिटी जो होनी चाहिए प्यारे बच्चों, वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होनी चाहिए। और आरएनए अपने न्यूक्लियोटाइड को जिस डायरेक्शन में ऐड करता चला जाएगा उसकी पोलरिटी जो होनी चाहिए वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होनी चाहिए। तब जाकर जो आरएनए बनेगा प्यारे बच्चों, वो कैसा बनेगा, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनेगा। कैसा आरएनए बनेगा, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनेगा। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि इसको भी समझ ले कि आखिर कौन से स्ट्रैंड को या कौन से टेम्पलेट को यूज करें जिससे सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बने। तो आइए देखते हैं और यहाँ पर एग्जांपल। तो ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है बच्चों, और इसकी जो दूसरी स्ट्रैंड है वो क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्या है पोलरिटी उसकी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब यहाँ पर हमें ये चीज देखना है कि हम किसको एज अ टेम्पलेट यूज करें,
या कौन सा डीएनए टेम्पलेट एज ए टेम्पलेट एक्ट करे कि जो आरएनए बनेगा प्यारे बच्चों वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बने। ठीक है, अब बताओ डबल स्ट्रैंड आरएनए बनेगा तो भारी नुकसान होगा ना, उससे कोई किसी काम का ही नहीं रहेगा। तो क्या मतलब है, पूरे सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऊपर वाली स्ट्रैंड को यूज करेंगे जिसकी पोलरिटी क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। ठीक है बच्चों, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। अब यहां पर जो इसके नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है डीएनए के, ठीक है, यहां पर जो नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है, अब ये जो नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है डीएनए के, इससे क्या हो जाएगा, जो नेक्स्ट जो बनने वाला है 5 प्राइम टू आरएनए के जो सीक्वेंस है 5 प्राइम टू क्या है पोलरिटी 3 प्राइम। ठीक है, इसके न्यूक्लियोटाइड कौन से डायरेक्शन में जुड़ते चले जाएंगे, इस डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम के। अब यहां अगर हम बात करते हैं तो ए किसके साथ ऐड होगा, यू के साथ, किसके साथ, यू के साथ, टी किसके साथ, ए के साथ, जी किसके साथ पेयर अप करेगा, सी के साथ, और सी किसके साथ पेयर अप करेगा, जी के साथ। तो इस तरह से जो आरएनए बनेगा प्यारे बच्चों वो कैसा बनेगा, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनेगा। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना है, एक ही स्ट्रैंड को यूज करना है, उसमें भी उस पोलरिटी वाले स्ट्रैंड को जिसकी पोलरिटी क्या है 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज जो अपने न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा वो किस सीक्वेंस में कर लेगा, या उसकी पोलरिटी क्या होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी। ठीक है बच्चों, ये चीज यहाँ पर समझ में आ गई। आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर ये एनसीईआरटी की जो बात है वो क्लियर हो गई। आइए देखते हैं एनसीईआरटी ने और क्या बोला है। द प्रोसेस ऑफ copying genetic information from one strand of the DNA into RNA is termed as transcription। ठीक है, यानी कि डीएनए से आरएनए बन रहा उस टर्म को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन। Here also the principle of complementary govern the process of transcription, exception the adenosine complement now form base pair with the uracil। ठीक है, क्या हो रहा है, एडेनिन किसके साथ ऐड हो रहा है, यूरेसिल के साथ, और जो थाइमिन है वो क्या है, आरएनए में थाइमिन होता ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं होता है। ठीक है बच्चों, हाउएवर अनलाइक द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, विच वन सेट इन द टोटल डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट डुप्लीकेटेड इन ट्रांसक्रिप्शन, ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। ठीक है, आरएनए बनाने के लिए सिर्फ डीएनए का 1 सेगमेंट यूज होगा या 1 स्ट्रैंड यूज होगा। ये चीज हमने आगे अभी देखी थी। ठीक है बच्चों, आगे अगर हम बात करें, द नेसेसिटेंस डिफाइनिंग द बाउंड्रीज दैट वुड डिमार्केट द रीजन एंड द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट वुड बी ट्रांसक्राइब्ड। ठीक है, ये चीज भी हमने आगे देख ली थी। Why both the strand are not copied during transcription has the simple answer। फर्स्ट, अगर फर्स्ट हम बात करते हैं, अगर इसके रीजन देखें, इसमें 2 रीजन बताए हैं एनसीईआरटी ने। तो फर्स्ट अगर हम देखते हैं, इफ बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट दे वुड कोड ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल विद अ डिफरेंट सीक्वेंस, रिमेंबर कॉम्प्लीमेंट्री डज नॉट मीन आइडेंटिकल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, उसमें रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, आइडेंटिकल नहीं होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आइडेंटिकल नहीं होता है इसमें। एंड इट डिकोड प्रोटीन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट। यानी कि यहाँ पर जो अमीनो एसिड है, आपने बहुत सारे अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा होगा, सिस्टीन, ये सारे क्या होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, आपने पढ़े होंगे। ये क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, जब ये सारे अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं तो क्या होती है, एक चेन बन जाती है। ये चेन क्या होते हैं, प्रोटीन की चेन होती है। इस चेन को क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, एक दूसरे से मिलकर क्या बना लेते हैं, चेन फॉर्मेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो अमीनो एसिड यूज होता है वो कौन डिसाइड करता है कि कौन सा अमीनो एसिड आने वाला है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, आरएनए डिसाइड करता है। 1 सेगमेंट ऑफ द डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर 2 डिफरेंट प्रोटीन्स
एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट इन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और क्या कर देता है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। ठीक है, क्योंकि डबल स्ट्रैंड आरएनए बनेगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, इंफॉर्मेशन कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाएगी। ठीक है, ट्रांसफर मशीनरीज। और अगर हम सेकंड की बात करें प्यारे बच्चों, ये तो फर्स्ट था, इसको अपन इजी लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज में अभी लिखने वाले हैं। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। द टू आरएनए मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोड्यूस सिमुलेटरी वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, वुड फ्रॉम द डबल स्ट्रैंड प्रिवेंट द प्रोटीन। यानी कि ये क्या करता है, डबल स्ट्रैंड बना लेगा, अभी हमने देखा था पीछे, और क्या करेगा वहां पर डबल स्ट्रैंड आरएनए बनने से क्या होगा, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, और ये क्या कर देगा, प्रोटीन बनने की प्रोसेस को प्रिवेंट कर देगा। क्या कर देगा प्यारे बच्चों, और ट्रांसलेशन में जाएगा ही नहीं। आगे हम इसको इन दोनों पॉइंट को अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं, जिससे अपन को अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। इफ टू स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट, क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इफ टू स्ट्रैंड एज टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट्स क्या कर रहा है, इफ टू स्टैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट, तो क्या हो जाएगा, यानी कि दो स्टैंड क्या कर रहे हैं, एज अ टेम्पलेट एक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या बनेंगे, टू स्ट्रैंड ऑफ आरएनए विल बी फॉर्म। ठीक है, क्या होंगे, टू स्ट्रैंड ऑफ आरएनए विल बी फॉर्म्स विद डिफरेंट सीक्वेंस, क्या हो जाएंगे, विथ डिफरेंट सीक्वेंसेस। यानी कि डबल स्टैंड अपन एज अ टेम्पलेट यूज करेंगे तो क्या बनेगा, डबल स्टैंड आरएनए बनेगा, और साथ ही साथ क्या होगा, उसका सीक्वेंस भी क्या हो जाएगा, अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो सीक्वेंस डिफरेंट तो प्रोटीन डिफरेंट। ठीक है, तो सारी चीजें क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। आगे अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, दिस in turn will produce different प्रोटीन। ये चीज मैंने पहले ही बता दी आपको। ठीक है, क्या होगा, डबल स्ट्रैंड आरएनए बनेगा, और उसकी सीक्वेंस भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, और प्रोटीन भी जो बनेगा वो कैसा हो जाएगा, डिफरेंट प्रोटीन बनेगा। ठीक है, ये चीज अपन ने क्लियर कर ली। आगे अगर हम बात करते हैं तो विच इन टर्न complicate the genetic information। ये आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगी। ठीक है, क्या होगी, ज्यादा क्लियर चीजें होगी। ये था फर्स्ट, क्या था प्यारे बच्चों, फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट रीजन ये था। यहाँ क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि इफ टू स्टैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट। ठीक है, ये सारी चीजें हम तो पढ़ चुके हैं, लेकिन और क्लियर कर देते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो उससे क्या होगा, टू स्टैंड आरएनए बनेगा, एक तो पहली चीज, और साथ ही साथ क्या होगा, जो सीक्वेंस होगी वो भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। सीक्वेंस भी क्या हो जाएगी बच्चों, डिफरेंट हो जाएगी। आगे चले अगर तो दिस इन टर्न विल प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोटीन, और प्रोटीन भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे विच इन टर्न कॉम्प्लिकेटेड द जेनेटिक, इससे क्या हो जाएगा, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगी, सेल इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और अपना जो काम है वो बंद कर देगी। ठीक है, तो ये था फर्स्ट रीजन। अगर सेकेंड रीजन की प्यारे बच्चों बात करें कि सेकेंड में उसने क्या बोला एनसीईआरटी ने, सेकेंड बात अगर हम करें तो सेकेंड जो है प्यारे बच्चों वो कुछ इस तरह से है, इफ टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इफ टू स्ट्रैंड ऑफ
डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट्स। ठीक है, कैसे एक्ट कर रहा है? 2 डीएनए का 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट। आरएनए फॉर्म क्या हो जाएगा? आरएनए फॉर्म्स एंड will be complementary to each other। क्या बात हो रही है बच्चों यहां पर? इफ 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट, ठीक है, 2 स्ट्रैंड डीएनए के एक्ट कर रहे हैं एज अ टेम्पलेट, तो क्या बन रहा है? आरएनए फॉर्म्स विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। आरएनए जो बनेगा वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। ठीक है, डबल स्ट्रैंड वाला बनेगा और इससे क्या हो जाएगा? दे विल फॉर्म, क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? दे विल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे एंड बिकम डबल स्ट्रैंड आरएनए। ठीक है, कैसा बन जाएगा? डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा, जो कि किसी काम का नहीं होने वाला है। ठीक है, क्या हो जाएगा? दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना लिया उसने, वो बॉन्ड बनने से टू ईच क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी कि जो 2 बॉन्ड बनेंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। और जो आरएनए बनेगा वो कैसा बनेगा? डबल स्ट्रैंड आरएनए बनेगा। ठीक है बच्चों, आगे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? दिस डबल स्ट्रैंड आरएनए, दिस डबल स्ट्रैंड आरएनए विल प्रिवेंट ट्रांसलेशन। ठीक है, यानी कि प्रोटीन बनने की क्रिया को क्या करेगा? ये बंद करेगा। दिस डबल स्ट्रैंड आरएनए विल प्रिवेंट ट्रांसलेशन। ठीक है, ये 2 चीज थे, 2 पॉइंट थे, यहाँ पर क्लियर हो चुकी है बातें। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी पढ़ो और अपनी लैंग्वेज में लिखो, जो आपको समझ में आता है वो चीज लिख डालो, जिससे क्या होगी? आप आराम से समझ सकोगे उस चीज को, कभी भूलोगे नहीं। आगे अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो अब अगर हम बात करें कि इसके अंदर कौन सा सेगमेंट डीएनए का यूज हो रहा है, एक्चुअल में कौन सा सेगमेंट यूज हो रहा है, तो ये सारी चीजें आरएनए बनाने के लिए कौन से सेगमेंट का यूज हो रहा है, वो चीज जो आती है वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर आती है। किसमें आती है बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर आती है। हम देखेंगे कि जो सेगमेंट है किसका? आरएनए का, वो यूज हो रहा है, यानी कि कितना यूज हो रहा है, उन चीजों को हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर हम बात करें तो अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए is defined primarily by the 3 region in the DNA। कितने रीजन इसमें बताए गए हैं प्यारे बच्चों? 3 रीजन इसके अंदर बताए गए हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर। अगर फर्स्ट की हम बात करें तो फर्स्ट जो आता है वो आता है अ प्रमोटर। क्या आता है प्यारे बच्चों? ए प्रमोटर। ए प्रमोटर, प्रमोटर यानी नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करेगा? प्रोसेस को प्रमोट कराएगा या इनिशिएट कराएगा, यानी कि इनिशिएट द प्रोसेस या प्रमोट द प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? अ प्रमोटर। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? ए प्रमोटर। अगर सेकंड की हम बात करते हैं तो सेकंड जो आता है द स्ट्रक्चरल जीन। क्या आता है प्यारे बच्चों? स्ट्रक्चरल जीन। अब हम यहाँ बात कर सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरल जीन होता है उसमें क्या होता है? एक्चुअल जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? द स्ट्रक्चरल जीन के अंदर होता है। ठीक है, किसके अंदर होता है? द स्ट्रक्चरल जीन के यहाँ पर क्या होता है? एक्चुअल फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थर्ड जो है अपना ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर जो आता है वो आता है अ टर्मिनेटर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी नाम से क्या पता चल रहा है? नाम से ही क्लियर हो रहा है टर्मिनेटर, यानी कि जब आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर पर पहुंचेगा तो जो
प्रोसेस होगी वो क्या होगी, टर्मिनेट हो जाएगी। यानी कि जो टर्मिनेटर होगा वो क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को निकालकर बाहर फेंक देगा, यानी कि बाहर निकाल देगा। ठीक है, यानी कि प्रोसेस को ही क्या करेगा, टर्मिनेट यानी कि बंद कर देगा। तो वहां से कोई आरएनए पॉलीमरेज नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा। यानी कि जो आरएनए बन रहा है वो कहां तक ही बन रहा है, वो बन रहा है स्ट्रक्चरल जीन तक ही आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें इसी के बारे में हम देखते हैं, तो जो प्रमोटर होगा, अगर फर्स्ट की अगर हम बात करें, अब प्रमोटर, तो ये क्या करेगा, प्रमोट द प्रोसेस, प्रमोट द प्रोसेस, या क्या बोल सकते हैं, इनिशिएट द प्रोसेस, इनिशिएट द प्रोसेस। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्रमोट द प्रोसेस या इनिशिएट द प्रोसेस। आगे अगर हम बात करते हैं द स्ट्रक्चरल जीन, क्या है बच्चों, सेकेंड द स्ट्रक्चरल जीन। तो एक्चुअल में जो डीएनए जो बनता है, एक्चुअल डीएनए जो बनता है वो कहां बनता है, द स्ट्रक्चरल जीन के अंदर। कहां बनता है, एक्चुअल ठीक है, एक्चुअल डीएनए फॉर्मेशन। थर्ड जो है प्यारे बच्चों वो है अ टर्मिनेटर। इसके अंदर जो होता है प्यारे बच्चों, नाम से ही हमको पता चल रहा है टर्मिनेट, यानी कि जो प्रोसेस होगी टर्मिनेट हो जाएगी, टर्मिनेट द प्रोसेस। ठीक है, टर्मिनेट द प्रोसेस या स्टॉप द प्रोसेस। ठीक है बच्चों, यानी कि जब इस आरएनए पॉलीमरेज जब टर्मिनेटर में पहुंचेगा तो क्या हो जाएगी, वहां पर प्रोसेस क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। यानी कि आरएनए पॉलीमरेज को जो टर्मिनेटर जो है वो क्या करेगा, बाहर निकाल फेंकेगा। ठीक है, तो वहां से क्या हो जाएगी, आरएनए पॉलीमरेज की या आरएनए बनने की प्रोसेस जो होगी बंद हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये था अपना ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, उसके 3 पार्ट यहाँ पर बताए गए हैं, अ प्रमोटर, द स्ट्रक्चरल जीन एंड अ लास्ट वन इज द अ टर्मिनेटर। ठीक है, आगे इसके बारे में आइए हम इसकी प्रोसेस देखते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसकी पोलरिटी की अगर हम बात करें तो क्या है, जो टेम्पलेट होगा बच्चों, टेम्पलेट की पोलरिटी क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। किसकी पोलरिटी, ये टेम्पलेट की, डीएनए के टेम्पलेट की। ठीक है, और दूसरी जो होगी उसकी पोलरिटी क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये किसकी होगी प्यारे बच्चों, ये होगी आरएनए पॉलीमरेज की। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जो अपने न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा उसकी पोलरिटी क्या हो जाएगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और टेम्पलेट की क्या हो जाएगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये चीज क्लियर है, स्टार्टिंग से बता रहे हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर एंजाइम। यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर एंजाइम। ठीक है बच्चों, क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम है प्यारे बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज। आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इस संरचना को एक बार देख लेते हैं। तो जो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का जो पार्ट, 3 पार्ट है उसमें, तो उसकी अगर हम बात करें तो ये वाले जो पार्ट है प्यारे बच्चों, ये क्या है, प्रमोटर। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है ये, प्रमोटर। आगे अगर हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट की बात करें, अगर उससे आगे चले हम तो वहां पर क्या आता है, स्ट्रक्चरल जीन।
क्या आता है प्यारे बच्चों? स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? बीच वाला पार्ट क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल जीन। अब आगे अगर हम तीसरे टाइप की बात करें तो ये क्या है? टर्मिनेटर। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चों? टर्मिनेटर। जो तीसरा पार्ट है वो क्या है? टर्मिनेटर। अब अगर हम बात करते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? प्रमोटर के अंदर आकर बैठ जाएगा। ठीक है, और यहाँ डीएनए के जो नाइट्रोजन बेसेस है वहां पर क्या करेगा? अपने न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता चला जाएगा, ऐड करता चला जाएगा। कौन से इस डायरेक्शन में? 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में इस तरह से ऐड करता चला जाएगा। ठीक है, इन सब पर क्या है प्यारे बच्चों? नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है? डीएनए के नाइट्रोजन बेसेस यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, कौन से डायरेक्शन में? 3 प्राइम टू 5 प्राइम के डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या होगा? स्ट्रक्चरल जीन ही एक्चुअल साइट है जहां पर आरएनए क्या होता है? बनता है। अब यहाँ से क्या करेगा? वो अपने न्यूक्लियोटाइड ऐड करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, और फाइनली क्या करेगा? जब टर्मिनेटर में पहुंचेगा तो टर्मिनेटर क्या करेगा? प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा। क्या करेगा बच्चों? प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज को बाहर निकालकर फेंक देगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये पूरी प्रोसेस को हम आगे बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग जनरल चीजें समझ लें ताकि प्रोसेस को समझने में हमें आसानी रहे। ठीक है बच्चों, अब प्रोसेस को बहुत अच्छे से आगे पढ़ने वाले हम लोग। तो क्या करेगा? आरएनए पॉलीमरेज को ये क्या करेगा? उठा के बाहर फेंक देगा। तो आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, आगे अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो अब यहाँ पर डीएनए जो है यहाँ पर इसके नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन बेसेस कैसे प्रेजेंट है, ठीक है, कौन कौन से नाइट्रोजन बेसेस है? कुछ इस तरह से। कैसे प्रेजेंट है प्यारे बच्चों? कुछ इस तरह से। ठीक है, कैसे प्रेजेंट है? कुछ इस तरह से। अब अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होगा? आरएनए जो पॉलीमरेज है प्यारे बच्चों वो यहां आकर बैठ जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज कहां बैठ गया? प्रोमोटर के अंदर। कहां आके बैठ गया बच्चों? प्रोमोटर के अंदर। कौन आके बैठ गया? आरएनए पॉलीमरेज। वहां पर क्या प्रेजेंट है? डीएनए के नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, वहां पर क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन के डीएनए के नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट है। अब अगर हमें नाइट्रोजन के डीएनए के नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट है तो आरएनए पॉलीमरेज के सीक्वेंस हम पता कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री के द्वारा। कैसे कर सकते हैं प्यारे बच्चों? रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री के द्वारा हम उसके न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा? आरएनए पॉलीमरेज अपने न्यूक्लियोटाइड क्या करेगा? ऐड करता चला जाएगा। ठीक है, कुछ इस सीक्वेंस में ऐड करता चला जाएगा, करता चला जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों तो क्या होगा? अगर हम देखें तो इसकी जो पोलरिटी है डीएनए की टेम्पलेट की पोलरिटी वो क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। क्या है बच्चों? 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। अब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर में आ गया है। अब वो क्या करेगा? अपने न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। उसकी पोलरिटी क्या होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्या डायरेक्शन होगा प्यारे बच्चों? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। कुछ इस तरीके से। पेन चेंज कर लेते हैं अपन, है ना। क्या होगी इसकी? 5 प्राइम टू 3। कैसी होगी इसकी पोलरिटी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब अगर हम बात करें तो जो ये डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस है यहाँ पर क्या है? एडिनिन है। क्या है बच्चों? एडिनिन है। एडिनिन किसके साथ बाइंड करेगा? एडिनिन किसके साथ बाइंड करेगा बताओ? यूरेसिल के साथ। किसके साथ? यूरेसिल के साथ बाइंड करेगा। किसके साथ? थाइमिन के साथ? नहीं, थाइमिन के साथ बिल्कुल भी ऐड नहीं करेगा। स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि थाइमिन क्या होता है? आरएनए में
एब्सेंट होता ही नहीं है, तो कैसे बाइंड अप करेगा? तो एडेनिन किसके साथ बाइंड करेगा? यूरेसिल के साथ। किसके साथ बाइंड करेगा प्यारे बच्चों? यूरेसिल के साथ। थाइमिन किसके साथ बाइंड अप करेगा? एडेनिन के साथ। ग्वानिन किसके साथ करेगा? साइटोसिन के साथ। साइटोसिन किसके साथ करेगा? ग्वानिन के साथ। ठीक है बच्चों, यहां तक चीज क्लियर है। अब आगे अगर हम देखें तो एडेनिन फिर किसके साथ बाइंड अप करेगा? यूरेसिल के साथ। थाइमिन एडेनिन के साथ। ग्वानिन किसके साथ बाइंड पेयर अप कर रहा है? साइटोसिन के साथ। साइटोसिन किसके साथ करेगा? ग्वानिन के साथ में। ये चीज सीक्वेंस कुछ इस तरह से आगे चलती चली जाएगी। आरएनए पॉलीमरेज अपने न्यूक्लियोटाइड को इस तरह से ऐड करता चला जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में। ठीक है, किस डायरेक्शन में? 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में अपने न्यूक्लियोटाइड क्या करेगा? इस तरह से इस सीक्वेंस में ऐड करता चला जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे अगर हम बात करें प्यारे बच्चों तो ये चीज यहां तक क्लियर हो गई। अब ये न्यूक्लियोटाइड यानी कि आरएनए पॉलीमरेज इस सीक्वेंस में अपने न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता चला जाएगा और फाइनली कहां पहुंच जाएगा? टर्मिनेटर के अंदर। कहां पहुंच जाएगा? टर्मिनेटर के अंदर पहुंच गया। ठीक है, क्या हुआ? टर्मिनेटर के अंदर पहुंच गया। अब टर्मिनेटर क्या करेगा? इसको बाहर निकाल फेंकेगा। किसको? आरएनए पॉलीमरेज को। ठीक है, क्या करेगा? बाहर निकाल फेंकेगा। किसको? आरएनए पॉलीमरेज को, यानी कि टर्मिनेट कर देगा प्रोसेस को, प्रोसेस बंद कर देगा। ठीक है, क्या करेगा? प्रोसेस को बंद कर देगा। यहां से क्या करेगा? आरएनए पॉलीमरेज को निकाल के बाहर फेंक देगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगी? प्रोसेस बंद हो जाएगी, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज यानी कि आरएनए का फॉर्मेशन जो है प्यारे बच्चों वो कहां तक ही हुआ था? स्ट्रक्चरल जीन के अंदर ही उसका फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद जब वो टर्मिनेटर में पहुंचा तो उसने क्या कर दिया? आरएनए पॉलीमरेज को बाहर निकालकर फेंक दिया। वहां क्या हो गई? प्रोसेस बंद हो गई। ठीक है बच्चों, क्या हो गई? वहां पर प्रोसेस बंद हो गई। तो एक्चुअल आरएनए जो बनेगा, हम कह सकते हैं जो एक्चुअल आरएनए जो बनेगा वो कहां बनेगा? स्ट्रक्चरल जीन के अंदर ही बनेगा। कहां बनेगा प्यारे बच्चों? स्ट्रक्चरल जीन के अंदर बनेगा। तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, हम बोल सकते हैं यहां पर एनसीईआरटी की बात क्लियर हो गई, प्रूव हो गई कि अगर हमें डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस के सीक्वेंस अगर पता है तो आरएनए के हम न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस नहीं पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उसके रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री के द्वारा। उसके कॉम्प्लीमेंट्री को हम ऐड करते चले जाएंगे एडेनिन यूरेसिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ ऐड होता चला जाएगा। इस तरह से सीक्वेंस बनती चली जाएगी। तो हम बिल्कुल रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री को फॉलो करते हुए इस सीक्वेंस को पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया? आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पहुंच गया? टर्मिनेटर में। उसने वहां से निकाल के उसको बाहर फेंक दिया। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो यहां से अगर हम बात करें कि यहां से लेकर इस चीज को क्या बोला? अप स्ट्रीम। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? अप स्ट्रीम। कौन सा पार्ट कहलाएगा? प्रमोटर वाला। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड से पहले वाला प्रमोटर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? अप स्ट्रीम पार्ट। कौन सा पार्ट होगा वो? अप स्ट्रीम पार्ट होगा। आगे अगर हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड से लेके टर्मिनेटर तक के साइड को हमने क्या बोला यहां पर प्यारे बच्चों? यहां तक के पार्ट को क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? डाउन स्ट्रीम। ये क्या कहलाएगा? ये वाला साइड डाउन स्ट्रीम कहलाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहां पर और भी चीजें दी गई है जो एज अ टेम्पलेट हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको क्या बोला? टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला। क्या बोला बच्चों? टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला। बट इसे और क्या बोलते हैं? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे इसको? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। अब इसे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड क्यों बोला भाई? ये तो एज अ टेम्पलेट यूज हो रहा है, फिर भी इसको नॉन कोडिंग क्यों बोला? और इसको क्या बोल रहे हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल रहे हैं। ये तो सही है, बट नॉन कोडिंग क्यों बोल दिया इसको? ठीक है, ये क्या हो रहा है? एज अ
टेम्पलेट यूज हो रहा है, नॉन कोडिंग बोला, और नीचे वाला जो है इस क्या बोला हमने, कोडिंग स्ट्रैंड बोला। क्या बोला प्यारे बच्चों, कोडिंग स्ट्रैंड। जबकि ये कोड नहीं कर रहा है फिर भी इसको क्या बोल रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी जो सीक्वेंस है प्यारे बच्चों वो क्या हो रही है, मैच हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, वो मैच होगी आरएनए पॉलीमरेज से। क्या हो रही है, इसकी जो सीक्वेंस है प्यारे बच्चों वो क्या हो रही है, मैच हो रही है, इसीलिए इसे क्या बोला, कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, क्या बोलेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड। और इसे क्या बोल रहे हैं, ऊपर वाले के वो टेम्पलेट की तरह यूज हो रहा है इसलिए टेम्पलेट स्ट्रैंड उसको बोल रहे हैं, और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड उसे हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो कोडिंग स्ट्रैंड को क्या बोल सकते हैं, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसको, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड हम कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी सीक्वेंस क्या है, वो मैच हो रही है, इसीलिए इसे क्या बोला, कोडिंग स्ट्रैंड बोला। ये कोड नहीं कर रही है लेकिन इसको क्या बोल रहे हैं, इसकी सीक्वेंस मैच हो रही है प्यारे बच्चों, इसीलिए इसे क्या बोला, कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों तो हम देखेंगे कि एनसीईआरटी की अगर हम बात करें, हमने अभी समझा उसके बारे में, देयर इज अ कन्वेंशन इन द डिफाइनिंग द टू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। पढ़ा हमने ये अभी। ठीक है, सिंस द टू स्ट्रैंड है ऑपोजिट पोलरिटी एंड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ऑल्सो कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, अभी मैंने ये चीज बताया था कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी। द स्ट्रैंड दैट हैज द पोलरिटी इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जो स्ट्रैंड होगी जो एज अ टेम्पलेट यूज हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, 3 प्राइम टू 5। ठीक है, और जो उसकी जो आरएनए पॉलीमरेज की होगी वो कैसी होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, एज अ टेम्पलेट एंड इज ऑल्सो रेफर टू एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, ये वाली क्या कर रही है, एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज हो रही है। ठीक है बच्चों, द अदर स्ट्रैंड विच हैज द polarity 5 prime to 3 and the sequence as a RNA except thymine at the place of the uracil। ठीक है, थाइमिन कहां पर यूज हो रहा है, यूरेसिल की जगह क्या यूज हो रहा है, थाइमिन की जगह क्या यूज कर रहे हैं, यूरेसिल। स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, इज रिप्लेस्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसको रिप्लेस कर देंगे क्या, थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल। थाइमिन क्योंकि डीएनए में होता ही नहीं है। क्या होता है, डीएनए में थाइमिन, आरएनए में थाइमिन प्रेजेंट ही नहीं होता है। ठीक है, आरएनए में क्या होता है, थाइमिन प्रेजेंट ही नहीं होता है, इसीलिए वहां पर क्या जुड़ेगा, यूरेसिल जुड़ेगा। एडेनिन के साथ में कौन बाइंड अप करेगा, यूरेसिल करेगा। ठीक है बच्चों, स्ट्रेंजली दिस स्ट्रैंड विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग is referred to as a coding strand. All the reference point will while defining a transcription unit is made with the coding strand. To explain the point, a hypothetical sequence from a transcription unit is represent below. ठीक है, आगे हमें ये दिया हुआ है डीएनए, डीएनए दिया हुआ है, डीएनए की स्ट्रैंड है। ठीक है, एज अ टेम्पलेट डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, जिसकी पोलरिटी क्या दी गई है, जिसकी पोलरिटी क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये उस दूसरे की क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, कोडिंग स्ट्रैंड की। ठीक है, ऊपर वाली क्या है बच्चों, टेम्पलेट स्ट्रैंड है और नीचे वाली कोडिंग स्ट्रैंड है। अगर हमको टेम्पलेट स्ट्रैंड की सीक्वेंस पता हो तो क्या हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस नहीं निकाल सकते हैं। रूल एक ही है जो अब क्लियर है। ठीक है, जिस रूल को फॉलो करना है वो चीज क्लियर है। ठीक है, तो क्या हम निकाल सकते हैं, बताओ, आपको टाइम दे रही हूं, सोचो, क्या निकाल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं। रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है प्यारे बच्चों, जहां जहां थाइमिन है उसको हटा देंगे, जहां जहां थाइमिन है उसको हटा देंगे। ठीक है,
यहाँ बताया ना, थायमिन को क्या करेंगे, हटाकर यूरेसिल ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यूरेसिल ऐड हो जाएगा, क्योंकि आरएनए में क्या होता है, थायमिन होता ही नहीं है। क्या होता है, थायमिन होता ही नहीं है। तो क्या सीक्वेंस हमें पता नहीं चल सकती है, बिल्कुल चल सकती है। ठीक है, एजीसी, ठीक है, सीक्वेंस पता चल रही है ना। तो क्या होगा, कैन यू नाउ राइट द सीक्वेंस ऑफ आरएन ट्रांसक्राइब फ्रॉम द डाउन एबो डीएनए, आराम से निकाल सकते हैं। क्या करना है इसमें, थायमिन हटाकर, ठीक है, यूरेसिल ऐड करते चले जाना है, करते चले जाना है, और वो हमारी पूरी सीक्वेंस निकल कर सामने आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से। आगे जो हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों, प्रमोटर, द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक the structural gene in a transcription unit. The promoter is said to be located towards 5 prime to upstream of the structural gene. ठीक है, अपस्ट्रीम किसको बोला, प्रोमोटर वाले हिस्से को क्या बोला, अपस्ट्रीम। अब ठीक है, प्रमोटर वाले हिस्से को क्या बोला था, अपस्ट्रीम, अभी पीछे मैंने बताया था आपको। ठीक है, द रेफरेंस इज मेड विद रिस्पेक्ट टू द पोलरिटी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। इट इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर द आरएनए पॉलीमरेज एंड इट इज द प्रेजेंस ऑफ प्रोमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट ऑल्सो डिफाइन द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को क्या बोल रहे हैं, और बाय switching its position with terminator, the definition of coding and template strand could be reversed. The terminator is located toward 3 and downstream. ठीक है, उसके बाद जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है वहां से लेकर टर्मिनेटर तक को क्या बोल रहे हैं, डाउन स्ट्रीम बोल रहे हैं बच्चों। क्या बोल रहे हैं, डाउन स्ट्रीम बोल रहे हैं प्यारे बच्चों। इस कोडिंग स्ट्रैंड, इसको क्या बोल रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अभी हमने देखा था यहाँ पर, ये देखो, ये प्रोमोटर वाले हिस्से को क्या बोल रहे हैं, अपस्ट्रीम। ठीक है, और इस वाले हिस्से को स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर तक के हिस्से को क्या बोल रहे हैं हम लोग, डाउन स्ट्रीम बोल रहे हैं। ठीक है, and it usually defines the end of the process of transcription. There are additional regulatory sequence that may be present further upstream or downstream to the promoter. ठीक है, क्लियर है चीजें। some of the properties of this sequence shall be discussed while dealing with रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सपेंशन। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग जीन कोड में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, आगे इसके बारे में अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो टाइप ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करें प्यारे बच्चों, तो जो आरएनए होता है यहाँ पर 2 टाइप्स का होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, आरएनए जो होता है यहाँ पर 2 टाइप्स का होता है। तो अगर हम देखें आरएनए के बारे में, आरएनए, ठीक है, और दूसरा जो होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। ठीक है बच्चों, क्या होता है, एक तो फर्स्ट जेनेटिक आरएनए और दूसरा होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। यानी आरएनए के टाइप की अगर यहाँ हम बात करें तो आरएनए 2 टाइप्स के होते हैं, जेनेटिक आरएनए एंड नॉन जेनेटिक आरएनए। अगर जेनेटिक आरएनए की बात करते हैं तो व्हेन आरएनए एक्ट एज अ, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जेनेटिक आरएनए में क्या लिख सकते हैं, व्हेन आरएनए act as a, when RNA act as a genetic material,
ठीक है बच्चों, क्या बोल सकते हैं, व्हेन आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करे या एक्ट करे तो उसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक आरएनए। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं कि जेनेटिक आरएनए का एग्जाम्पल क्या होगा, तो जो एग्जाम्पल होगा वो होगा टोबैको मोजेक वायरस। ठीक है, क्या होगा, टोबैको मोजेक वायरस, ये क्या होगा, जेनेटिक आरएनए। किसका एग्जाम्पल है ये, जेनेटिक आरएनए का। कौन सा, टोबैको, टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस, क्या है ये, जेनेटिक आरएनए है। किसका एग्जाम्पल है ये, जेनेटिक आरएनए है। आगे अगर हम बात करते हैं कि नॉन जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक यानी कि जहां पर जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आरएनए के फॉर्म में नहीं होगा। क्या होगा इसमें, जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा, आरएनए के फॉर्म में नहीं होगा, बट आरएनए को, जो डीएनए होगा वो आरएनए में कन्वर्ट हो सकता है ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नॉन जेनेटिक आरएनए, ये क्या होगा, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होंगे वो आरएनए के फॉर्म में नहीं होंगे। ठीक है, आरएनए के फॉर्म में नहीं होंगे। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, जो जेनेटिक मटेरियल known as RNA form, but they can convert into DNA to RNA, DNA during the process of ट्रांसलेशन। ठीक है बच्चों, यानी कि नाम से पता चल रहा है नॉन जेनेटिक आरएनए और जेनेटिक आरएनए। इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होंगे, आरएनए के फॉर्म में नहीं होंगे, और उसमें क्या करेगा, जो आरएनए होगा वो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में एक्ट करेगा। जैसे कि टोबैको मोजेक वायरस, जो कि क्या होता है, जेनेटिक आरएनए होता है, और ये क्या होगा, इसमें आरएनए के फॉर्म में नहीं होगा, बट डीएनए से क्या होगा, आरएनए में कन्वर्ट हो सकता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है बच्चों, ये तो चीज क्लियर हो गई कि आरएनए के टाइप्स के बारे में हमने बात कर लिया। ठीक है, अगर हम इस नॉन जेनेटिक आरएनए की बात करें तो जो नॉन जेनेटिक आरएनए होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, एमआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, और थर्ड वन इज द टीआरएनए। ठीक है बच्चों, एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, और टी यानी ट्रांसफर आरएनए। आरआरएनए जो होता है वो राइबोसोमल यूनिट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, राइबोसोमल यूनिट में प्रेजेंट होते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो हमने नॉन जेनेटिक जो है उसके 3 टाइप के बारे, आगे जो हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों वो रहेगा टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है बच्चों, टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप्स के बताए गए हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अगर प्रोकैरियोटिक की हम बात करें प्यारे बच्चों, तो जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक हम बात करें तो यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, ये दे कैन सिंथेसाइज ऑल 3 टाइप ऑफ आरएनएज, यानी कि एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, जितने आरएनएज होता है इन सबको क्या करता है, ये सिंथेसाइज करने का काम करता है। यानी कि 3 टाइप्स के आरएनए को ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, दे कैन सिंथेसाइज, दे कैन
सिंथेसाइज ऑल थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए। कौन कौन से? एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। इन सबको क्या करता है? ये सिंथेसाइज करने का काम करता है। अब अगर हम अपनी बात करें, यानी कि यूकैरियोटिक की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, किसकी बात करें? यूकैरियोटिक की अगर हम बात करते हैं, अगर यूकैरियोटिक बात करें तो जो यूकैरियोटिक होता है उस वो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। एक एक करके हम देखते हैं। तो पहले जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की बात करेंगे। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की हम बात करते हैं। इसकी बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो फर्स्ट में क्या होता है? तो जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है? इट फॉर्म्स राइबोसोमल आरएनए इन यूकैरियोटिक। क्या लिख सकते हैं? इट कैन फॉर्म्स राइबोसोमल आरएनए इन यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक्स। ठीक, क्या करता है ये? इट कैन फॉर्म्स राइबोसोमल आरएनए इन यूकैरियोटिक। और वो भी कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये हम लिख सकते हैं कि 5.8 एस आर आरएनए, ठीक है, 28 एस आर आरएनए, दे कैन फॉर्म 18 एस आर आरएनए। यानी कि ये सारे आरएनए को क्या करता है? ये फॉर्म करता है। कौन कौन से आरएनए हो गए? 5.8 एस आरएनए, ठीक है, और 28 एस आर आरएनए और 18 एस आर आरएनए। अब इसमें सिर्फ एक नहीं है जिसका नाम है 5 एस आरएनए, उसके लिए कोई और आरएनए पॉलीमरेज होगा। लेकिन जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो किस किस को कर रहा है? फॉर्म किस किस को कर रहा है? जितने भी आरएनए इन यूकैरियोटिक्स में है, यानी कि 5.8 एस आर आरएनए, 28 एस आर आरएनए और 18 एस आर आरएनए। आगे अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो आगे हम बात करें तो ये एक डायग्राम दिया हुआ है। तो ये आप सोच रहे होंगे ये सब क्या लिख दिया मैम ने। ठीक है, आपने 11th क्लास में प्यारे बच्चों पढ़ा है राइबोसोम के बारे में। आइए मैं एक बार याद दिला देती हूँ आप लोगों को। तो ये देखो यहाँ पर दे रखा है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम। ठीक है, क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो अगर प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये क्या है? 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। कितने से बना हुआ है? 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। अगर कुछ देखें इस तरह से, हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक्स की बात कर रहे हैं। तो जो ये वाली सब यूनिट है उसकी, यानी कि जो लार्ज सब यूनिट जिसको हम बोल सकते हैं, 50s सब यूनिट उसको बोलते हैं। लार्ज सब यूनिट क्या है? 50s सब यूनिट जो है वो कैसी है? लार्ज है। ठीक है, और 30s सब यूनिट जो है वो क्या है? स्मॉल सब यूनिट इसको बोलते हैं। यानी कि ऊपर वाले की हम बात करें तो सब यूनिट और नीचे वाले की बात करें तो स्मॉल सब यूनिट, यानी कि 2 सब यूनिट से मिलकर बना है। अगर इस लार्ज सब यूनिट की बात करें तो उसके अंदर कौन कौन से राइबोसोम है? 5s राइबोसोम इसके अंदर है। कौन सा? 5s राइबोसोम इसके अंदर है। और कौन सा है भाई? 23s राइबोसोम इसके अंदर प्रेजेंट है। किसमें? लार्ज सब यूनिट वाले में कौन कौन से है? 5s आरएनए और 23s आरएनए इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर स्मॉल की हम बात करें, स्मॉल सब यूनिट की बात करें, तो इसके अंदर कौन सा आरएनए प्रेजेंट है? 16s आरएनए इसके अंदर प्रेजेंट है। कौन सा है? 16s आरएनए इसके अंदर प्यारे बच्चों प्रेजेंट है। ठीक है, ये किसकी बात हो रही थी?
प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी प्यारे बच्चों? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात हो रही थी। आगे अगर हम यूकैरियोटिक यानी कि अपनी बात करें अगर, तो यूकैरियोटिक राइबोसोम भी क्या होता है? 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। जो ऊपर वाली होती है वो क्या होती है? लार्ज सब यूनिट होती है। ठीक है, क्या होती है बच्चों? लार्ज सब यूनिट। और नीचे वाली क्या होती है? स्मॉल सब यूनिट। ऊपर वाली जो सब यूनिट होती है उसको 60S राइबोसोम बोलते हैं। ठीक है, और नीचे वाली जो होती है स्मॉल वाले को क्या बोलते हैं? 40S राइबोसोम। अब इसे क्या बोला? 80S राइबोसोम बोला। ठीक है, क्या है ये? 80S है और ये क्या है? 70S है। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि 60 और 40 क्या 100 होते हैं, बट यहां पर लिखा हुआ है 80S। तो भाई साहब ये मैथमेटिक्स नहीं है, यहाँ पर ये डेंसिटी के बेस पर इसको कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, किसके बेस पे? डेंसिटी के बेस पर साइंटिस्ट ने कुछ इसके आंकड़े बताए हैं, जो कि ये फिक्स है, इतने ही होंगे, चेंज होने वाला नहीं है, यहाँ प्लस माइनस नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर यही रहेगा। तो जो ऊपर वाली लार्ज यूनिट है वो क्या हो जाएगी? 60S, और जो स्मॉल यूनिट होगी वो कैसी हो जाएगी? 40S सब यूनिट। अब अगर हम बात करते हैं जो 60S सब यूनिट है उसके अंदर कौन कौन से आरएनए प्रेजेंट है, तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो 5S आरएनए प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सा आरएनए? 5S। और 5.8S आरएनए भी इसके अंदर प्रेजेंट है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो 28S आरएनए भी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये क्लियर है आपको कौन कौन से आरएनए किसके अंदर प्रेजेंट है, किस सब यूनिट में, लार्ज में कौन सा है और स्मॉल सब यूनिट में कौन से प्रेजेंट है। अगर हम इसकी बात करें, स्मॉल सब यूनिट की बात करें जो कि 40S है, उसके अंदर हम देखें तो उसमें सिर्फ क्या है? 18S आरएनए इसके अंदर क्या है बच्चों? प्रेजेंट है। क्या है इसके अंदर? 18S आरएनए इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको क्लियर हो गई, आपने इसको अच्छे से पढ़ा है 11th क्लास में। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो हमने देखा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में देखा। ठीक है, तो जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो सिर्फ 5S आरएनए को फॉर्म नहीं करता है, बाकी जो ये है इन सबको ये क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज अगर सेकेंड की हम बात करें, तो जो सेकेंड होता है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, किसकी बात करेंगे? आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की अगर हम बात करते हैं तो दे फॉर्म HNRNA। दे फॉर्म्स HNRNA। HNRNA क्यों बोला? HNRNA क्यों बोला इसको? इसको बोलते हैं हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। तो ये क्या बनाता है? ये HNRNA बनाता है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए ये बनाता है। अगर हम इसकी बात करें, ये कैसा होता है? नॉन फंक्शनल होता है। क्या होता है ये? नॉन फंक्शनल होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों? ये नॉन फंक्शनल होता है। कैसा होता है? ये नॉन फंक्शनल होता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड कैसा होता है? नॉन फंक्शनल होता है। अगर हम इसको समझें कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर क्या है? एक यूकैरियोटिक डीएनए की बात अगर हम करें, किसकी बात करें? यूकैरियोटिक डीएनए की अगर हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक डीएनए की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा? यूकैरियोटिक डीएनए में यहाँ 2 सेगमेंट प्रेजेंट है कुछ इस तरह से। एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है? अल्टरनेट प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? एक एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, इस तरह से क्या है? अल्टरनेटिव प्रेजेंट है। ये जीन के इस अरेंजमेंट को, कुछ जीन, ये जीन के अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? स्प्लिट
जीन अरेंजमेंट। और ये किस में प्रेजेंट होंगे प्यारे बच्चों? ये ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक, ओनली इन यूकैरियोटिक्स। ठीक है बच्चों, किस में प्रेजेंट होंगे? ओनली यूकैरियोटिक्स के अंदर ये प्रेजेंट होंगे। आगे अगर हम बात करें तो जो ये इंट्रॉन होता है प्यारे बच्चों, वो कैसा होता है? नॉन फंक्शनल होता है। अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या होगा? नॉन फंक्शनल होगा, यानी कि ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये प्रोटीन बनाएगा ही नहीं, है ना, ट्रांसलेशन में काम ही नहीं आएगा, प्रोटीन ही नहीं बनाएगा तो किस काम का है ये? इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? नॉन फंक्शनल इसको बोल रहे हैं इंट्रोन का। बट ये डीएनए का पार्ट है। ठीक है, क्या है ये? डीएनए का पार्ट है, इसीलिए डीएनए क्या करेगा? इसको रखा हुआ है, अलग तो कर नहीं सकता। हम अपनी बॉडी किसी पार्ट को अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। वैसे ये डीएनए का पार्ट है इंट्रोन, तो डीएनए भी क्या कर रहा है? इसको अपने पास रखा हुआ है, इसको हटा नहीं सकता है। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें कि जब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, अगर प्यारे बच्चों इस तरह से, तो क्या बनेगा? आरएनए। ठीक है, क्या बनेगा? ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनेगा। आरएनए कैसा आरएनए बनेगा? एचएन आरएनए बनेगा। कैसा आरएनए बनेगा प्यारे बच्चों? एचएन आरएनए, यानी कि हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बनेगा। अब क्या होगा यहां पर? अब क्या होगा यहां पर? एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, ये क्या है? अल्टरनेटिव प्रेजेंट है। अब यहां पर क्या होगा? जो ये एचएन आरएनए है, ये क्या करेगा? इंट्रॉन को हटा देगा। अब भाई आरएनए के पास तो यहां से आया है, किससे आया है ये इंट्रॉन? डीएनए से आया है। डीएनए तो हटा नहीं सकता है, क्योंकि उसके पार्ट है उसका, तो वो नहीं हटाता है। लेकिन आरएनए को किससे मिला है? ये डीएनए से मिला है। किससे मिला है प्यारे बच्चों? डीएनए से मिला है। इसीलिए क्या करेगा आरएनए? आरएनए उसको हटा सकता है। तो क्या बोल सकते हैं हम इसको? स्प्लाइसिंग। ठीक है, ये क्या करेगा? स्प्लाइसिंग, यानी कि स्प्लाइसिंग के थ्रू क्या करेगा? ये इसको इंट्रॉन को रिमूव कर देगा। क्या कर देगा? रिमूव कर देगा इसको। ठीक है, आगे जो हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, अब ये यहां से रिमूव हो गया। ठीक है, अब ये यहां से रिमूव हो गया फॉर द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग के द्वारा। किसके द्वारा? स्प्लाइसिंग के द्वारा ये यहां से रिमूव हो गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ओनली क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों? जो बचेगा वो बचेगा एक्सॉन, एक्सॉन बच जाएगा। बस क्या बचेगा प्यारे बच्चों? एक्सॉन, 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 एक्सॉन। ठीक है, और ये क्या बना लेगा? एमआरएनए। मतलब ये कैसा हो जाएगा? मेड फंक्शनल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा मेड फंक्शनल। कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों? मेड फंक्शनल ये हो जाएगा एमआरएनए। ठीक है, यहाँ पर क्या बच गया? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया? एक्सोन बच गया। ठीक है, क्या बचा यहाँ पर? एक्सोन बच गया, जो क्या हो जाएगा? और यही वो प्रोटीन के साथ मिलकर क्या करेगा? जितने भी इंट्रॉन होंगे ना, उनको क्या करेगा? चॉप अप आउट कर देगा, यानी कि काट कर बाहर निकाल देगा। ठीक है, किसके साथ मिलकर? प्रोटीन के साथ मिलकर। यही वो आरएनए है जो क्या करेगा? प्रोटीन के साथ मिलकर ये जितने भी इंट्रॉन है उनको क्या कर देगा? काट कर बाहर निकाल देगा। क्या कर देगा प्यारे बच्चों? काट कर बाहर निकाल देगा। ठीक है, आगे जो हम बात करने वाले हैं, तो यह क्या बच गया? सिर्फ एक्सोन, एक्सोन बच गया। ठीक है, क्या बच गया प्यारे बच्चों? एक्सोन, एक्सोन बच गया। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की हम अगर बात करें यहां पर, तो जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है, इसमें क्या होता है? इट फॉर्म्स टी आरएनए। ठीक है, क्या बनाता है ये? टी आरएनए बनाता है। इट फॉर्म्स टी आरएनए, और साथ ही साथ और क्या बनाता है ये? साथ ही साथ क्या बनाएगा प्यारे बच्चों? ये 5S
rRNA, ठीक है, क्या क्या बना रहा है, tRNA, ठीक है, scRNA, और एक और क्या बनाएगा ये, snRNA, ठीक है, scRNA और snRNA क्या क्या बना रहा है, scRNA मतलब स्मॉल साइटोप्लाज्मिक, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक, ठीक है, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक। और इसका क्या मतलब होता है, एसएन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्मॉल न्यूक्लियर, क्या होता है इसका, स्मॉल न्यूक्लियर, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं जो एसआरएनए होता है, जो एससीआरएनए होगा उसका क्या काम होगा प्यारे बच्चों, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है। ये किस में हेल्प करता है, हेल्प्स इन मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए, ठीक है बच्चों, किस में हेल्प कर रही है, हेल्प्स इन मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए, आरएनए के मॉडिफिकेशन में क्या करता है ये, हेल्प करता है, ठीक है बच्चों, किस में हेल्प करता है, और हेल्प्स इन स्प्लाइसिंग, ये जो एसएन जो है ये किस में हेल्प करता है, हेल्प्स इन स्प्लाइसिंग, किस में हेल्प कर रहा है ये, स्प्लाइसिंग, यानी कि ये प्रोटीन के साथ क्या हो रहा है, प्रोटीन के साथ मिलकर, ये वाला आरएनए प्रोटीन के साथ मिलकर क्या करता है, जो इंट्रॉन होते हैं उनको चॉप अप आउट करके बाहर निकाल फेंकता है, ठीक है, ये क्या करता है, स्प्लाइसिंग में हेल्प करता है, ठीक है बच्चों, किस में हेल्प करता है ये, स्प्लाइसिंग में हेल्प करता है। तो हमने आरएनए पॉलीमरेज के टाइप्स पढ़े, 3 टाइप्स के होते हैं मेनली, वो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। इसमें कौन कौन से आरएनए बन रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने देखा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। आगे जो हम ट्रांसलेशन की प्रोसेस है उसको नेक्स्ट अपने लेक्चर में लेने वाले हैं, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, इसीलिए जो हम ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है बच्चों, थैंक यू।